नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बीपीएस उरई में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाग की लंबी विधि पर प्रश्न। और इससे पहले वाले लेक्चरों में हम भाग की लंबी विधि पर प्रश्न कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ टाइप पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अगला टाइप, जिसमें क्या होगा कि प्रश्नों में योग और अंतर की बात करेगा। मतलब कि यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कोई संख्या आपको दे दी जाए, कह दिएगा उस संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वह किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या कह दी जाए कि कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाए। यानी इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न पर चलने से पहले यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और जो भी समस्या हो लेक्चर को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें ये लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई हम अगले लेक्चर में आपको दे सकते हैं। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। ये रहा प्रश्न। ये रहा प्रश्न में क्या लिखा है कि 4707 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि यह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कहने प्रश्न में जो लिखा है 4707 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या यदि हम जोड़ दें कि संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो संख्या लिखी है अभी ये 42 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसमें कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये 42 से कैसी होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न जैसे उन्होंने कहा है कि 47 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, अगर 42 से इसमें भाग देंगे, पहले हम ये देखते हैं ये विभाजित है कि नहीं है। यदि विभाजित होगी तो उन्होंने कहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दिया, तो फिर हम 0 जोड़ देंगे यदि विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं होगी तो जो बचेगा वो हम बताते हैं क्या जोड़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि भाग करेंगे तो 42 से कम 42 हो गया। जब घटाएंगे 7 में से 2 गया 5 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। फिर देंगे तो फिर एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 फिर से हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और आगे कितना लिखा 7, तो 7 लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे 42 का, तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी शेषफल कितना बचा, 3। यानी कहने का मतलब ये उन्होंने ये कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। घटाने की बात यदि करता तो हम जो शेषफल बचता है उसी को क्या कर देते हैं, हम घटा देते। अब देखो मैं कैसे जोड़ना पड़ता है और कैसे घटाना पड़ता है। ये है हमारा शेषफल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि आपको ये कहा जाए कि यदि से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस संख्या में हम 7 से भाग देते हैं, हमने तुमसे कह दिया कि 39 में हमने कहा कि 39 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि उस 7 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमने देखा 7 पन्ना कितना हो गया, 35। यानी कहने का मतलब 39 में कितना शेष बच रहा, 4 शेष बच रहा। यदि इस पाड़े को हम कितनी बार पढ़ते, यानी यहाँ थोड़ी देर के लिए चल लेंगे, अगर हम कितनी बार पढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिख लें हम 7 का भाग यदि हम 39 में देते हैं तो 7 पन्ना 35, 5 बेर में। यानी कहने का मतलब शेषफल बच रहा हमारा। भाई विभाजित कब होती है संख्या, जब शेषफल कुछ ना बचे। अब यहाँ पर अगर हम 6 बेर की बात करें तो 7 छंग 42, यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि 39 में हम कितना जोड़ते कि यानी कि 42 आता, क्योंकि 6 बेर में कम पड़ रहा है। यदि घटाने की बात करते तो हम 4 घटा देते। यदि जोड़ने की बात करेगा तो कहने का मतलब है 39 7 से नहीं कटेगी, कितना कटेगी, 35 कटेगी और 42 कटेगी। यदि हमसे घटाने की बात करता तो 39 से हम 4 घटाते तो हमारा 35 बचता, इसका मतलब 7 से विभाजित हो जाती। अब हमसे जोड़ने की बात करा तो इसका मतलब इस संख्या को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगला पद हमारा कौन सा आता है, 42। इसका मतलब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 39 में हम कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो यानी क्या मिल जाएगा, हमें संख्या विभाजित करने वाली मिलेगी। बात ये कहने का मतलब ये है, समझिए बात को, ये 39 लिखा है, हमने कह दिया 39 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यानी कहने का मतलब है इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि संख्या 7 से पूर्णतः कैसी हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमने 7 का जब पाड़ा पढ़ा तो 7 पन्ना 35, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 39 7 के पाड़े में नहीं आता है, आधा कितना है, 35 आता है, और 35 के बाद हमारा 42 आता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम जोड़ने की बात करेंगे तो या तो हमारे पास 39 से संख्या बड़ी आएगी, 39 से बड़ी संख्या मतलब कौन सी, 42 होती है। तो नहीं 39 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, जोड़ने के लिए कितना जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी रहेगी, मैं 7 से पूर्णतः विभाजित। अब देखो प्रश्न में हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पता कैसे चलेगा कितना जोड़ना है कितना घटाना है। जब आपसे जोड़ने वाली बात कहेगा तो देखो, जब जोड़ने की बात करें कितना जोड़ना पड़ा हमको, 3 जोड़ना पड़ा। तो यानी कि हम जो भाग की प्रक्रिया जैसी करते हैं प्रक्रिया वैसे ही करेंगे, ना हमें ज़्यादा करना है ना कुछ करना है। जैसे हम भाग करते हैं, हमने भाग कर दिया, कितना हो गया, 7 का भाग हमने किस में दिया, 39 में, तो 7 पन्ना 35 हो गया, कितना बचा,
4 बचा। अब यहाँ पर हमें कुछ जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर उसने जोड़ने की हमसे बात कही। तो जब भी आपसे जोड़ने की बात करेगा तो आपका जो भाजक होता है, भाजक में से क्या करेंगे, हम शेषफल को घटा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें पता है कि इसमें 3 जोड़ना है हमें, तभी 42 आएगा। तो 3 आया कहाँ से करना, जब हमसे जोड़ने वाली बात करेगा तो हमें एक चीज़ याद रखना है, जो भाजक होता है, भाजक में से हम क्या करते हैं, शेषफल को घटा देते हैं। क्या करते हैं, भाजक से शेषफल को घटा देते हैं, जो बचता है उसी को हमें संख्या में जोड़ना होता है। तो भाजक हमारा 7 था, शेषफल हमारा 4 था, बता कितना था हमारा 3। यानी कहने का मतलब है 39 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या कितनी मिलेगी, 42, जो कि हमारी 7 से कैसी है, विभाजित है। वही काम हमें इस प्रश्न में करना है। उस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। भाग हमने दिया, हमारा शेषफल कितना बच रहा, 3 बच रहा। तो हम क्या करेंगे, जोड़े जाने वाली संख्या, तो जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी, भाजक हमारा कितना है 42, शेषफल हमारा कितना है 3, यदि घटाएंगे कितना बचेगा 39। तो हमें चल गया पता कि हमें कितना जोड़ना है। यानी इस संख्या में यदि हम 39 जोड़ देंगे तो जो हमारा योगफल आएगा या जोड़ने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वो संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर आंसर के 39 जोड़ने पर, यानी 39 वह छोटी छोटी संख्या है जो 47 साथ में जोड़ने पर संख्या 42 से पूर्णतः कैसी हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखो, यदि यही प्रश्न ये कहता कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दी जाए, तो जब घटाने वाली आपसे बात कही तो जो शेषफल होगा, शेषफल ही को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, शेषफल को ही घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि 7 से 39 में जब भाग दिया तो 5 बार गया, शेषफल कितना बचा 4। शेषफल का मतलब कि 4 जी एक्स्ट्रा है, यानी इसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 39 में से 4 हम कम करेंगे, कितना बचेगा 35 से बचेगा। तो 35 क्या है भाई, 7 से विभाजित है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने हमसे क्या कहा कि जोड़ने वाली बात तो 39 हो गई। अब यहाँ पर जब घटाने वाली बात करेगा तो क्या घटाना है हमें, सिर्फ और सिर्फ शेषफल घटाना है। तो यहाँ पर जब जोड़ने वाली बात कहेगा, जोड़े जाने की बात कहेगा, तो नोट में लिख सकते हैं कि जब जोड़ने की बात करें तो भाजक में से शेषफल को घटा देते हैं और जो बचता है वही जोड़ देते हैं। यदि घटाने का बात कहेगा तो क्या घटाएंगे हम, सिर्फ शेषफल को घटा देंगे। आप नोट भी कर सकते हैं, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा प्रश्न। प्रश्न में लिखा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमें बताना जो 108 से विभाजित हो। तो हमें पता है संख्या 4 अंकों की कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होती है, हमारी संख्या होती है 9999। यानी यहाँ पर उन्होंने संख्या देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की, लेकिन संख्या हमारी होती कौन सी है 9999। अब हमें ये देखना है क्या ये संख्या 108 से पूर्णतः विभाजित है। यदि होगी तो ठीक है, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या रहेगी 4 अंकों की, जिससे हमारी 108 से विभाजित होगी। यदि इससे 108 से विभाजित नहीं होती तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ शेषफल बचेगा। यदि कुछ शेषफल बचेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा कि यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब जरा बात समझ लें, पहले प्रश्न देख लेते हैं। उन्होंने कहा 108 से विभाजित होती है, तो हम क्या करेंगे 108 से इसको क्या कर देते हैं, हम भाग करेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे यदि है कि नहीं है। यदि है तो फिर यही संख्या हो जाएगी, यदि नहीं है तो फिर क्या होगी, क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न में ये नहीं कहा कि क्या जोड़ें और क्या घटाएं। अब जब भी इस तरीके से प्रश्न बनेंगे कि बड़ी से बड़ी है छोटी छोटी, तब आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें जोड़ना है कि घटाना। चलिए अभी बताते हैं। अब हम यहाँ पर भाग देंगे, जब यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि 9 8 72 हो गया और 9 1 9 हो गया। जब घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 279। अब यहाँ फिर से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 200 3 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 8 16 और 2 1 2 2 16 हो गए। जब घटाएंगे तो 9 में से 6 कितने बचा, 3 बचा, 7 में से 1 गया 6 बचा, यानी शेषफल कितना बचा 63 बचा। शेषफल क्या बचा हमारा, शेषफल 63। अब देखते हैं कि यहाँ हमें जोड़ना है कि घटाना। अब जरा दिमाग रखिए, अब हमें देखना है कि जोड़ना है कि घटाना। तो यदि हम आपसे एक प्रश्न कहें, आपको एक एग्जाम्पल दें, यदि आपसे ये कहें कि 2 अंकों की या 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो ये होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। अब ये हमारी कितने अंकों की है, 3 अंकों की। ये भी कितने अंकों की है, 3 अंकों की। लेकिन ये कैसी है, छोटी छोटी संख्या, ये कैसी है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब जरा अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें यदि हम 1 जोड़ दें, क्या कर दें, 1 इसमें भी जोड़ते हैं और 1 इसमें भी जोड़ते हैं। ज़रा ध्यान से समझना कि कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। यदि इसमें हम 1 जोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 101।
यदि हम इसमें जोड़ देते हैं, ये कितना है 999 है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 1000। कितना हो जाएगा, एक जोड़ा। अब ज़रा ध्यान देना कि भैया यहाँ पर कितने अंक थे, 100 में 3 अंक थे, यहाँ पर कितने अंक थे, 3 अंक थे, एक इसमें भी जोड़ा, एक इसमें भी जोड़ा। लेकिन जब यहाँ पर 3 अंक थे, कितने अंक मिले हमको, 3 ही मिले। लेकिन यहाँ पर 3 अंक थे, कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए। यानी कहने से मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या में यदि आप एक भी जोड़ते हैं तब भी अंक परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमने क्या कहा कि जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या देगा तो आप ये समझ सकते हैं, यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या में ये एक भी जोड़ते हैं तब भी अंक परिवर्तित, यानी कि 3 अंकों की बात करेगा तो कितने अंक होगा यहाँ पर, 4 अंक। और छोटी छोटी संख्या में देखो, अब घटाने की बात करते हैं, हमने यहाँ जोड़ा तो परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहाँ पर हमने 100 लिखा और यहाँ पर 999 लिखा, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, 3 अंकों की ये छोटी छोटी संख्या है, ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यदि यहाँ पर एक घटाते हैं और यहाँ पर एक घटाते हैं, जब यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 99 और यहाँ कितना बचेगा 998। अब यहाँ समझिए, जब हमने घटाया है तो देखो 100 में कितने अंक थे, 3 अंक थे, कितने अंक बचे, 2 अंक। और यहाँ पर कितने अंक थे, 3, तो कितने बचे, 3 ही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अंक परिवर्तित हो रहे हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो 108 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि हम जोड़ते हैं तो जो अंक 4 है, कितने हो जाएंगे, अंक 5, जो कि प्रश्न में उन्होंने 5 अंक की नहीं, हमसे 4 अंकों की बात कही है। कितने की बात कही है हमसे, 4 अंकों की। तो एक बात ये सिद्ध हो गया कि इस वाले क्वेश्चन में हमको जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है। अब यदि कहने का मतलब देखो, यहाँ चलें एग्जाम्पल पे, जब कितने अंक थे, 3 अंक थे, एक घटाया कितने बचे, 2 अंक बचे। तो ये बात भी सिद्ध हो कि जब छोटी छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो उसमें आपको घटाना नहीं है, क्या करना है, जोड़ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, और यहाँ पर ये गलत हो गया और ये सही हो गया। यानी इतना बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपसे कि अंकों की बात करें, 2 अंकों, 4 अंकों, 5 अंकों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो सिर्फ आपको घटाना है। और वो घटाना क्या है, वो है शेषफल। और जब आपसे छोटी छोटी संख्या की बात करें, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्योंकि हमें पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या यदि हम एक भी जोड़ते हैं तो अंक परिवर्तित होते हैं। हमें काम ऐसा करना पड़े कि अंक परिवर्तित ना हो। तो हमें पता है कि बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना है और छोटी छोटी संख्या में जोड़ना है। तो चल गया पता क्या करना है, हमें घटाना। तो घटाते क्या है, शेषफल को। तो यदि हम 9999 में से 63 को हम घटा दें, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में 6 गया 3 बचा, कितने बचे, 9936। यानी ये वह संख्या है जो ये 4 अंकों की, ये सबसे बड़ी संख्या है जो 108 से विभाजित होगी। यानी इससे बड़ी कोई 4 अंकों की कोई संख्या नहीं है जो 108 से विभाजित हो सके। संख्या तो होगी लेकिन 4 अंकों की नहीं होगी, और सबसे बड़ी संख्या यही है जो 108 से विभाजित होगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। उन्होंने पूछा क्या था, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 108 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या क्या है हमारी, 9936। ये क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आई। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटी छोटी संख्या पर। चलिए ये रहा प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। मतलब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, हमारी 10,000 होती है। अब हमें ये देखना है क्या ये संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 84 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब 84 से भाग करेंगे तो देखेंगे यदि शेषफल बचता है तो ठीक है, नहीं बचता तो विभाजित है। यदि शेषफल 0 बचता है तो विभाजित है, और नहीं शेषफल कुछ बचता है तो इसका मतलब विभाजित ये नहीं है। तो फिर हमें क्या करना, चल गया पता कि हमें क्या करना है कि संख्या छोटी छोटी, तो इसका मतलब इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। यदि ये संख्या 84 से विभाजित नहीं होती है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि हमें जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमें घटाना पड़ेगा, और छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो जोड़ना पड़ेगा। यदि हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि ये 100 है, 84 एक बार जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, हाथ से जामे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, आगे हमने रखा 0। अभी भी एक बार जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है 84, ये लिखा है 160। जब एक बार देंगे तो 26 84, तो 10 में से 4 गया 6 बचा, हाथ से जामे कितने आ गए 9, 9 7 16, कितना बता 76। आगे क्या लगा हमारा 0, तो हम 0 लगा लेंगे। अब हमें क्या देना है, भाग देना है। जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 9 72, 9 बेर चला जाएगा। तो 9 बेर यहाँ भाग देंगे, 9 चौको 36, हासिल 3 हो गया, 9 8 72, 3 75 हो गया। यानी कितना आ गया 756। 10 में से 6 गया 4 बचा, कितना शेषफल बचा 4। तो ये हमारा शेषफल बचा। अब उसने हमसे पूछा क्या है
कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 84 से पूर्णतः विभाजित, यानी इसका मतलब ये संख्या क्या है, 84 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब विभाजित क्या होगी कि इसमें हम कुछ जोड़ दें, तो क्या जोड़ते हैं, तो जोड़ने वाली संख्या, मैंने क्या बताया, जोड़ने वाली संख्या की बात करेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, जो हमारा भाजक है, भाजक में से क्या करते हैं हम, शेषफल को कम कर देते हैं, जो बचता है वही संख्या में जोड़ देते हैं। तो जोड़ने वाली संख्या, भाजक हमारा 84 है, शेषफल कितना बचा, 4, घटा दिया कितना बचा, 80। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या हमारी थी 10,000, उसमें हम क्या कर देंगे, 80 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,080। तो यानी 10,080 ऐसी संख्या है 5 अंकों की जो 84 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। चलिए, नहीं है, देखो प्रश्न में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या तो हमारी 5 अंकों की 10,000 होती है, लेकिन क्या ये संख्या 84 से विभाजित है, तो हमने इसमें भाग दे के देखा, जब देखा कि विभाजित नहीं है तो ये चल गया पता कि हमें क्या करना, कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते क्या है, भाजक में से शेषफल को जो घटाते हैं, जो बचता है वही हम जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। कोई समस्या हो तो कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।